एक दिन तो बिताओ रसोई में। घर का छोटा बेटा राहुल सोफे पर बैठा चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा है और अपनी पत्नी पायल को आवाज लगाता है। यार पायल, जरा एक कप चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी अभी तो बनाई है, तभी बताते थे मैं एक्स्ट्रा बना कर रख देती। अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। चलो बना देती हूँ। नहीं तो क्या, बहू सही तो कह रही है। तुम दोनों बिना बेवजह दोनों बहुओं का काम बढ़ाते रहते हो। अरे माँ, अब बिना वजह परेशान हो रही है। इनका क्या है, सारा दिन घर पर तो रहती है, बस थोड़ा खाना बनाना, सफाई और आराम ही तो करती है दिन भर। हाँ नहीं तो क्या, सच कहे तो काम क्या है रसोई में, ये तो कोई भी कर ले। असली मेहनत तो हम करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं। आज के टाइम में 2 पैसे कमाकर घर चलाना कितनी बड़ी बात है। दोनों लड़कों की बातें सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में अमित और राहुल 10 बार दोस्तों के साथ हंसते हुए घर में आते हैं। नेहा, कुछ दोस्त आए, चाय नाश्ता बना देना और लंच भी थोड़ा अच्छे से बनाना। नेहा उसे हैरानी से देखने लगती है। अरे नहीं अमित, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाभी बिना वजह परेशान हो जाएंगी। अरे इसमें परेशानी किस बात की, इन लोगों का काम है ये, रोज खाना ही तो बनाती है। बना लेगी, वैसे भी औरतों को घर में और काम ही क्या होता है। अमित भी राहुल की हाँ में हाँ मिलाता है। ये देखकर नेहा और पायल का मुंह उतर जाता है। वो लोग मेहमानों के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन किचन में जाके हद है इन लोगों की, हमसे पूछा भी नहीं कि अचानक से 10-12 दोस्तों को लेकर आ रहे हैं। आके कह रहे हैं खाना बनाओ, हमने क्या यहाँ होटल खोल के रखा है। सही कह रही हो तुम, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अब मेहमानों के सामने कुछ कह भी तो नहीं सकते। हाँ भाभी, चलो फिर मार्केट जाना कैंसिल, पहले सबके लिए खाने की तैयारी करते हैं। एक काम करो, आज पाव भाजी बना लेते हैं, तब तक तुम चाय बना लो। पायल चाय के साथ नमकीन, बिस्किट और कुछ स्नैक्स रखकर मेहमानों के सामने लेकर आती है। अरे ये क्या पायल, तुमने पकौड़े नहीं बनाए? ऐसे सूखी सूखी चाय पिलाओगी क्या मेहमानों को? जाओ जल्दी पकौड़े बना कर लाओ। पायल ये सब सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। वो किचन में आती है और ट्रे को पटकते हुए कहती है, फरमाइशें तो देखो लाट साहब की, पकौड़े बना लाओ। अरे ऐसे ही बनते क्या पकौड़े? अरे यार, अभी तो पाव भाजी की सब्जी भी नहीं काट पाई, अब पकौड़े बनाने होंगे। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी पकौड़े बनाती हैं। नेहा पकौड़े लेकर आती है। अरे ये क्या, सिर्फ आलू के पकौड़े बनाए हैं क्या यार? कम से कम प्याज का और मिर्ची के तो बना लेते। चलो कोई ना, अब जाकर बना कर ले आओ, बहुत दिन हो गए मिर्ची के पकौड़े खाए। ये सुनकर नेहा को गुस्सा आने लगता है। अरे रहने दे भाभी, कितना काम करेगी, वैसे भी मुझे तो प्याज के पकौड़े पसंद ही नहीं है, आलू ही अच्छा है, और ज्यादा मिर्ची से ना एसिडिटी हो जाएगी। नेहा किचन में आती है। इन दोनों भाइयों से समझदार तो इनके दोस्त हैं, कम से कम उन लोगों को हमारी मेहनत तो दिख रही है, लेकिन इन दोनों भाइयों को दिखता ही नहीं कुछ। नहीं तो क्या, बड़ी आसानी से कह दिया, मिर्ची और प्याज के भी पकौड़े बना लो। मन तो कर रहा है मिर्ची के पकौड़ों की जगह मिर्ची ही खिला दो दोनों भाइयों को। दोनों बहुएं मिलकर पाव भाजी बनाती है और सबको परोसती है। वाह भाभी, क्या पाव भाजी बनाई है आपने, मजा आ गया। अरे क्या मजा आ गया, नमक कम है इसमें। एक तो सिर्फ पाव भाजी बनाई, ये नहीं कि छोले भटूरे बना लेती। छोले भटूरे बनाने के लिए छोले एक रात पहले भिगोने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना अचानक से बन सकते हैं। अरे रहने दो, सब जानता हूं मैं, काम ना करना पड़े इसलिए कुछ न कुछ बहाना करते रहते हो तुम लोग। और नहीं तो क्या, सिर्फ घर ही तो संभालना है, वो भी नहीं होता तुम लोगों से। पायल और नेहा मेहमानों के सामने कुछ नहीं कह पाती। सावित्री देवी दोनों लड़कों को देख रही थी। सब मेहमान चले जाते हैं, पूरा फैला पड़ा था। चलो मेहमान तो चले गए, लेकिन ये घर का क्या हाल हो गया है, सफाई दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, किचन में भी बर्तन का भंडार लगा हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं किचन कर लेती हूँ, आप ये सब सफाई का काम कर लो। दोनों बहुएं घर साफ करना, किचन सब कुछ करते करते बुरी तरह थक जाती हैं और राहुल और अमित बस सोफे पर बैठे टीवी देख रहे हैं। रात हो जाती है। भाभी, इतने बर्तन हो गए थे, साफ करते करते मेरी उंगलियां घिस गई। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, पूरा घर साफ करते करते मेरी तो कमर दर्द करने लगी। दोनों लड़के उनकी बात सुनकर कहते हैं, बिल्कुल नाजुक हो गए तुम लोग, जरा सा काम किया नहीं कि थक गई। इतने लोग अचानक से आ गए, सबका चाय नाश्ता खाना पीना, सब काम करने में थकान नहीं होगी क्या?
क्यों भाई, ऐसा कौन सा तीर मार लिया आप लोगों ने? सिर्फ खाना ही तो बनाया, उसमें कैसी थकान? जितना काम हम करते हैं तुम लोग तो उसके आगे कुछ भी नहीं करती। सुमित्रा देवी दोनों लड़की की बातें सुन रही थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रहती। हाथ धकार दी तुम लोगों ने। एक तो बिना बताए इतने सारे लोगों को ले आए, ऊपर से बहुओं की मदद करने की जगह उन्हें सुना रहे हो। बहुओं ने सब कुछ इतना अच्छे से संभाला है। अरे माँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो कोई भी कर लेगा। और क्या, इन लोगों का काम ही क्या है? तुम लोगों को बहुओं का काम छोटा लगता है ना। चलो एक दिन तुम लोग पूरा घर नहीं, सिर्फ रसोई संभालो, तब पता चलेगा तुम लोगों को। देखती हूँ कितना आसान लगता है तुम लोगों को। ठीक है माँ, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ये काम भी हम इन दोनों से तो अच्छे से ही करेंगे। और नहीं तो क्या, जब हम ऑफिस संभाल सकते हैं तो किचन संभालना कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, तय रहा, कल सारा दिन घर की पूरी जिम्मेदारी अमित और राहुल उठाएंगे। अगले दिन सुबह होती है। राहुल और अमित किचन में खड़े हैं। सुमित्रा देवी उन्हें एक लंबी लिस्ट पकड़ा देती है। लो बेटा, आज ये सब बनना है, पराठे, पनीर, दाल, भिंडी, चावल, रोटी, रायता, सलाद और मीठे में खीर। लिस्ट देखकर दोनों लड़कों की आंखें फटी रह जाती है। क्या इतना सब कुछ? माँ, हम सिर्फ आज का खाना बना रहे हैं, पूरे हफ्ते का नहीं। ये तो एक टाइम का खाना है, उससे पहले तो नाश्ता भी बनाना है। ये सुनकर दोनों लड़कों के मुंह खुले रह जाते हैं। फिर भी राहुल खिसियाते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, मिलकर कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों भाई किचन में खड़े हैं। भैया, सबसे पहले ना चाय बनाते हैं बढ़िया सी। रोज इन लोगों के हाथ की चाय पी पी कर बोर हो गए, आज हम कुछ हटके चाय बनाते हैं। हाँ, सही बात है, चलो तो फिर बना दो। क्या मैं? अरे नहीं भैया, मुझे चाय बनानी नहीं आती, आप ही बना दो। क्या तुझे चाय बनानी नहीं आती? अरे तो मुझे कौन सा आती है? हैं? तो अब क्या करें? अरे बहुत आसान है, ये दोनों भी तो बनाती है। सबसे पहले बर्तन में पानी डालो, फिर चाय पत्ती, चीनी, अदरक और दूध डाल दो, हो गई चाय तैयार। वाह भैया, ये तो बढ़िया है, लेकिन सब चीज कितनी कितनी डालनी होती है? ये भाई मुझे नहीं पता, अब क्या करें, नेहा और पायल से पूछे क्या? अरे भैया, उन्हीं लोगों से तो चैलेंज है, और आप उन्हीं से पूछकर बेइज्जती करवाओगे क्या हमारी? बात तो सही है, एक काम करते हैं, अंदाजे से सब डाल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, हो जाएगा इतना तो। हाँ, सही रहेगा, लेकिन अब चाय के लिए बर्तन कहाँ रखा होगा? चाय का बर्तन थोड़ा ऊपर रखा हुआ था। अमित ऊपर से बर्तन उतारने जाता है तो बाकी के बर्तन भी गिरा देता है, और एक बर्तन तो राहुल के सर पर आकर गिरता है। राहुल की चीख निकल जाती है। लग गया। राहुल की आवाज सुनकर पायल और नेहा और सावित्री किचन में आती हैं। अरे क्या हुआ, ये शोर कैसा? उन तीनों को देखकर अमित और राहुल खिसिया जाते हैं। राहुल अपना सर पकड़े हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं, वो बस थोड़ा हाथ फिसल गया भैया का। अब देखो कैसी बढ़िया चाय बनाकर लाते हैं, रोज से भी बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आप लोग जाओ, बैठ जाओ। दोनों लड़के मिलकर मुश्किल से चाय बनाकर लाते हैं। ये लीजिए, पीजिए हमारे हाथ की स्पेशल चाय। सावित्री देवी जैसे ही चाय की पहली चुस्की लेती है, उसका मुंह बन जाता है। अरे ये क्या बनाया है, चाय में नमक कौन डालता है? दोनों लड़के हैरान। क्या नमक? ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों चाय पीकर देखते हैं तो थूक देते हैं। इससे बकवास चाय मैंने आज तक नहीं पी। हाँ, बनाई भी तुमने ही है। हाँ तो क्या हो गया, पहली बार बनाई है, गलती से शक्कर की जगह नमक डल गया। अरे किसी से भी हो सकती है ऐसी गलती। अच्छा, ये बात है। देखते हैं खाने में क्या हाल करते हो आप लोग। ओ हेलो, तुमसे तो अच्छा ही खाना बनाएंगे हम, कोई खास बात नहीं है खाना बनाना। दोनों लड़के किचन में जाते हैं। भैया, चाय में तो सबके सामने हमारा कबाड़ा हो गया, अब खाना हमें जबरदस्त बनाना होगा। सही कह रहा है छोटे, चलो दिखा देते हैं इन सबको कि हम क्या कर सकते हैं। भैया, मैं पनीर की सब्जी बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, कुकर में डालकर 10-12 सीटी लगा देता हूँ, ऐसी सब्जी बनेगी सब उंगलियां भी खा जाएंगे। सावित्री, पायल और नेहा चुप कर दोनों को देख रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हैं, पनीर में सीटी कौन लगाता है? अब पता चलेगा इन लोगों को कि खाना बनाना कितना आसान है।
तीनों हंसने लगती हैं। जब तक मैं भिंडी बना लेता हूँ। अमित टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काटकर उसमें ढेर सारा पानी डाल देता है। इतना पानी तो काफी रहेगा। इतना तो आसान है खाना बनाना। ये लोग ऐसे दिखाती है जैसे कितना बड़ा काम है। नेहा और पायल हंसी रोकते हुए बाहर आती हैं। लगता है आज तरी वाली भिंडी खाने को मिलेगी। राहुल देखता है कि पनीर पूरा खराब हो गया और भिंडी तरी वाली हो गई। अरे ये क्या बन गया? ये भिंडी से पानी कैसे हटाना है? हमारी तो इतने में ही हालत खराब हो गई। अभी तो चावल, रोटी, खीर, इतना सब कुछ बाकी है। हम हार नहीं मान सकते राहुल, हम कर लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना फोन से देखकर बनाए सब। और जैसे ही अमित और राहुल अपना अपना फोन निकालते हैं कि सुमित्रा देवी वहां आ जाती हैं। तुम दोनों फोन यूज नहीं कर सकते। पायल और नेहा भी तो बिना फोन के खाना बनाती है। तुम दोनों को भी वैसे ही बनाना होगा खुद के दम पर। अरे लेकिन माँ, हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज कैसे बनानी है? अरे तुम लोग तो कह रहे थे खाना बनाना बहुत आसान है, हार मान ली क्या? है ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम सब बना सकते हैं। ठीक है, हम बिना फोन के खाना बनाएंगे। अब देखना कैसा खाना बनाते हम। हाँ, वही तो देखना है। सभी महिलाएं बाहर आती हैं। अरे बड़ी बड़ी डींगे तो हाँक ली, अब ये बता खाना कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है भैया, मैंने माँ को खाना बनाते देखा था। सबसे पहले पैन लो, फिर घी, जीरा, धनिया, दाल डाल दो, सारे मसाले डाल दो और बन गई दाल। राहुल तड़के में कच्ची दाल ही पैन में डाल देता है। पूरी दाल जल जाती है। अरे ये क्या किया तूने? ये तो पूरी दाल जल गई। तो मैं क्या खानदानी बावर्ची हूँ? जितना पता था वैसे तो कर रहा हूँ। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे मत बोल। अरे रुक, मुझे याद आया, सब्जी में प्याज डालने ना। देख मैंने प्याज भी काट दी। ये प्याज नहीं है भैया, ये लहसुन है, और इसका छिलका भी नहीं निकाला आपने। क्या कर रहे हैं? ऐसे बनाएंगे क्या खाना? तो क्या मैं रोज प्याज काटता हूँ? ठीक है, अब लड़ने की जगह खाना बनाने पर ध्यान देते हैं। आप प्याज काटो, मैं मिर्ची काट लेता हूँ। अमित प्याज काटने लगता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। साथ में राहुल की आंखें भी जल रही हैं। राहुल मिर्ची काटते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं भैया? ठीक से प्याज काटो ना, मेरी आंखें जल रही है। इसी सब में राहुल गलती से अपनी आंखों में मिर्ची वाला हाथ लगा लेता है। अये मर गया। हाँ, मेरी आंखें फूट गई। अरे क्या ड्रामा कर रहा है? इतना भी नहीं जल रहा है प्याज से। अरे भैया, प्याज नहीं, मिर्ची। हाँ, मिर्ची आंख में गई। राहुल आंख बंद करके जल्दी से पानी ढूंढने लगता है। अमित उसे पानी देने जाता है तो खुद ही टकरा जाता है और पूरा पानी अपने ही ऊपर गिरा लेता है। तेरी आंखों का तो पता नहीं, इस चक्कर में मैं पूरा गीला हो गया। राहुल जैसे तैसे अपनी आंख पानी से साफ करता है। अमित आटा लगाने लगता है तो आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल देता है। अरे ये आटे में पानी है या पानी में आटा, क्या करूं मैं? मेरी सब्जी का भी यही हाल है भैया। और ये खीर चावल तो पूरे कच्चे हैं। और पूरी रसोई कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। इसको साफ करते करते 2 दिन लगेंगे। ये पायल और भाभी कैसे कर लेती है सब कुछ? सही कह रहे हो राहुल, हमारा तो एक ही टाइम का खाना बनाने में हाल बेहाल हो गया। अब क्या करे, हार मान ले क्या? नहीं भैया, हम हार नहीं मानेंगे। मेरे पास एक रास्ता है बढ़िया खाना बनाने का। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं। अमित और राहुल खाना टेबल पर लगाते हैं। खाना देखकर पायल और नेहा का मुंह खुला रह जाता है। ये खाना इन दोनों ने बनाया है? यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। माँ, खाना बनकर रेडी हो गया, खाकर बताओ कैसा बना है। सुमित्रा देवी कुछ नहीं बोलती। जैसे ही वो खाने का पहला निवाला लेती है, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। दोनों बहुएं ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। देखा कितना टेस्टी खाना बनाया हमने। अब तो आप दोनों मानती हो ना, आप लोगों का काम बहुत आसान है। सुमित्रा देवी खाना चखती है तो हैरान रह जाती है। ये खाना कुछ जाना पहचाना सा है। अच्छा बच्चों, हमसे ही चालाकी, अभी मजा चखाती हूँ। सुमित्रा देवी उठकर किचन की तरफ जाती है। सब लोग भी उसके पीछे जाते हैं। सुमित्रा देवी किचन की हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या हाल कर दिया है तुम दोनों ने रसोई का? तुम लोगों ने खाना बनाया या युद्ध किया? मम्मी जी,
किचन को देखकर लग रहा है यहाँ कोई भूचाल आया है। अब इसको साफ करने में हमें शाम हो जाएगी। तुम लोगों ने चीटिंग की है, खाना नंदू हलवाई के यहाँ से आया है ना? ये सुनकर अमित और राहुल का मुंह बन जाता है। राहुल फुसफुसाता है, अरे माँ को कैसे पता चल गया? क्या सच कहा ना? तुम लोगों को क्या लगा चीटिंग करके जीत जाओगे? मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों लड़के खिसिया जाते हैं। अब आपको कैसे पता चला माँ? माँ हूं तुम दोनों की, अपने बछड़े के दांत अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों इतना भी भूल गए कि हम लोग जब भी बाहर से खाना मंगाते हैं तो नंदू हलवाई के यहाँ से ही मंगाते हैं। अमित और राहुल अपना माथा पीट लेते हैं। अरे ये तो हम भूल ही गए। तुम दोनों ने चीटिंग की है ना, तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। आज से अगले 2 दिन तक तुम दोनों को ही पूरा घर संभालना होगा। राहुल और अमित बुरी तरह चौंक जाते हैं। नहीं माँ, अब और नहीं। एक टाइम का खाना बनाने में हमारा दम निकल गया। माँ हमें समझ में आ गया है कि खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हमें माफ कर दो। मुझसे नहीं, पायल और नेहा से माफी मांगो। तुम दोनों को क्या लगता है सिर्फ पैसे कमाना ही काम है? घर संभालना कोई काम नहीं है? मुझे माफ कर दो पायल, आज समझ में आ गया तुम जो करती हो वो कितना जरूरी और मुश्किल है। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। हाँ नेहा, मुझे भी माफ कर दो। पायल माफ कर दो, हम गलत थे, लेकिन आज हमें समझ में आया कि आप दोनों रोज पूरा घर संभालती है, जबकि हम तो एक दिन तो दूर की बात एक टाइम का खाना तक नहीं बना सके। तो आज क्या सीख मिली? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं होती, घर संभालना भी एक फुल टाइम ड्यूटी है। सब मुस्कुराते हैं। राहुल और अमित जाकर सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। और महाराज की तरह बैठ क्या गए? हाँ, अब जो किचन का बेहाल किया है उसको साफ करने में पायल और नेहा की मदद करो, जाओ। सब लोग मिलकर पूरा किचन साफ करते हैं। हाय, मेरी तो कमर ही टूट गई है। धन्य है आप दोनों जो इतना काम रोज कर लेती हैं। हाँ भाई, हालत खराब हो गई आज तो। वैसे देखा जाए तो तुम दोनों को तो हर हफ्ते छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इन बहुओं का क्या? इन बेचारियों को एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती। तो अब से हर शनिवार और रविवार तुम दोनों पायल और नेहा के घर के काम में मदद करोगे। हाँ, अब हर शनिवार और रविवार हम मिलकर किचन संभालेंगे। और कभी कभी नंदू हलवाई का खाना भी मंगा लेंगे। सब लोग हंसने लगते हैं।